नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन भौतिक विज्ञान का तीसरा पाठ मतलब कि 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे, विद्युत वाले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। साथियों, इस पाठ के अंदर आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। कल की क्लास के अंदर अपन इसको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और सही तरीके से ध्यान देना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। उससे पहले इन क्लासों को अच्छे से क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, शेयर कर दी होगी आपने, विश्वास है आपने शेयर की होगी। विद्युत होता है क्या है? करंट, जो अपन हमेशा अपने घर के अंदर देखते हैं और आज के समय में इसके बिना कुछ भी नहीं, सब कुछ अधूरा हो जाता है। इसके बिना करंट बहुत ज्यादा उपयोगी और बहुत ज्यादा लाभदायक है अपने लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले देखना, करंट के अंदर चलते क्या है। करंट के अंदर चलते आवेश। क्या चलते हैं? आवेश। आवेश परमाणु का एक मूल कण है। परमाणु होता है, एटम होता है, उसका एक मूल कण है आवेश। और ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब ये दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनावेश और दूसरा होते हैं ऋणावेश। दो प्रकार के होते हैं। एक मूल कण होता है, जो परमाणु का एक मूल कण होता है आवेश, जो आप देखते हो कि करंट, जो विद्युत धारा चलती है, उसके अंदर आवेश क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं। ठीक है, एक धन होता है, एक ऋण होता है, और इन दोनों के माध्यम से विद्युत धारा का सर्कल पूरा होता है। अपन क्लासों में जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। चलो, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। ये चीजें हमेशा याद रखना। ये चीजें है ना, ये मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब प्लस और प्लस को आपस में जोड़ोगे तो भसीड़ बोल जाएगा। ठीक है, इसलिए विद्युत धारा का जो आवेशों की जो प्रक्रिया रहती है वो प्लस से माइनस की तरफ रहती है। आगे बात समझ में, ये दोनों आपस में अगर एक दूसरे को साथ में जोड़ दिया तो पूरा बाल देगा, जला देगा। ठीक है, कुलाम सी आवेश का ऐसा ही मात्रक है। इसको सी से, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं आवेश को, सॉरी कुलाम को। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछते हैं। ठीक है, ये चीजें जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, इनको सही तरीके से ध्यान से सुनना और इनको पढ़ना कोशिश करना कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक कुलाम बराबर होता है 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। ये याद रखना पड़ेगा, कोई औषधि नहीं इसकी। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। ठीक है, Q बराबर NE। N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो मतलब उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होता है इलेक्ट्रॉन। E होता है इलेक्ट्रॉन, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कि किसी भी विद्युत धारा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या है वो, और उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, एक आवेश की मात्रा हो जाएगी। तो Q बराबर NE, ये बहुत ज्यादा आगे काम आएगा जब अपन इसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उस समय ये काम आएगा। Q बराबर क्या होता है? NE होता है। इसके बाद में आगे टॉपिक आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, I से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश के प्रवाह, जो आवेश चलते हैं करंट के अंदर, जब विद्युत धारा के अंदर आवेश चलते हैं, आवेश के प्रवाह होने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। मतलब जैसे जैसे आवेश चलेगा उसके अंदर जो समय लगेगा, जैसे जैसे करंट चलेगा किसी भी परिपथ के अंदर, उसके अंदर करंट के साथ साथ में जो भी समय लगेगा उसको ये अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ये एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और हर बार लगभग पूछा जाता है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। इसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कुलाम बटा 1 समय। मतलब 1 कुलाम बटा 1 सेकंड। समय मतलब सेकंड, सॉरी 1 सेकंड। तो 1 इसको मिली एम्पियर कहते हैं। इसके बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और I बराबर होता है Q/T। Q होता है आवेश और T होता है समय। ये याद रखना बेटा, आगे न्यूमेरिकल आएगा। I बराबर Q/T और Q बराबर NE होता है। Q बराबर क्या होता है? NE होता है। क्या होता है? NE होता है।
न्यूमेरिकल करोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी, बहुत ज्यादा सरल है। तो विद्युत धारा आवेश होता है जो एक मूलकण होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, एक कूलाम बराबर 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम होता है। क्यू आवेश को क्यू से प्रदर्शित करता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, NE होता है। क्यू बराबर क्या होता है, NE होता है। ठीक है, क्यू का होता है कुल आवेश, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब L का मतलब क्या होता है, सॉरी E का मतलब होता है एक है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आवेश उपस्थित रहते हैं वो। उसके बाद विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश बटा समय, मतलब विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए I बराबर Q/T। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, इसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। ठीक है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -3, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा और देख लेते हैं एक स्लाइड के अंदर, बाकी वाली फिर करेंगे अगली क्लास में चर्चा। चलो अब देखो छोटी सी चीज और देख लो, उसके बाद में विद्युत धारा को दो होते हैं, जो अपन परिपथ चलता है उसके अंदर दो होते हैं जो विद्युत धारा का मापन के रूप में काम में लिए जाते हैं। एक होता है एमीटर, दूसरा होता है वोल्टमीटर। इसका जो प्रतीक होता है वो इस तरीके से जोड़ा जाता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है, प्लस और माइनस टर्मिनल से। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध होता है वो कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है आगे अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इससे श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ये हमेशा किस क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। दो होता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। कंफ्यूज मत होना, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा की विपरीत होती है। विद्युत धारा जिस दिशा के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसकी विपरीत दिशा के अंदर ये क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। मतलब जो आवेश होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसके अंदर जो कार्य करते हैं, जो कार्य उनके द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। आवेश होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और ये जो आवेश होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते समय जो अपना कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल V बराबर होता है कैपिटल W/Q। Q है आवेश और W क्या है, कार्य। तो कैपिटल V बराबर कैपिटल W/Q। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला आता है वोल्टमीटर। ठीक है, विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा इसे हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। पार्श्व क्रम कह दो या फिर इसको अपन समांतर क्रम भी कह सकते हैं। पार्श्व क्रम कह सकते हैं, उसके साथ साथ इसको अपन समांतर क्रम भी कह सकते हैं। तो विभवांतर को मापने की युक्ति होती है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ये किस क्रम में जुड़ता है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में, और ये किस में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसको इस तरीके से, इसका ये प्रतीक है, ये क्या है, इसका प्रतीक है V। इस तरीके से वोल्टमीटर इसके अंदर इस तरीके से जुड़ा रहता है, प्लस माइनस टर्मिनल होते हैं। विद्युत धारा हमेशा उच्च से निम्न की तरफ चलती है। विद्युत धारा हमेशा कहां चलती है, उच्च से निम्न की तरफ चलती है। ठीक है, उसके बाद में एक और आता है जो अपने हमेशा की डेली की जो विद्युत धारा उपयोग लेते हैं उसके अंदर उपयोग में लेते हैं सेल। एक सरल युक्ति जो विभवांतर को बनाए रखती है, मतलब
करंट को, मात्रा को, विद्युत धारा को, विभवांतर की मात्रा को, उसके अंदर प्रवाहित जो प्रतिरोध की मात्रा होती है उसको बनाए रखती है, उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल किसी के अंदर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा क्या? खत्म नहीं होती, इसलिए उसके अंदर क्या करते हैं? सेल लगाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल सी इसकी परिभाषा है और ये बहुत काम आएगा। मैंने आपको 3 चीजें बताई है। एक बताया था Q बराबर NE, ये भी याद रखना। दूसरा आप याद रखना I बराबर Q अपॉन T, ये आप याद रखना। उसके बाद में ये याद रखना V बराबर W अपॉन Q, ये चीज याद रखना। ये बहुत ज्यादा अपने काम आएगी आगे की। और 3 चीजें आज पढ़ी है, इसका आप बढ़िया तरीके से करो, क्या? रिवीजन करो। क्या करो? रिवीजन करो। एक और चीज मैं बता ही देता हूं उसके साथ में, श्रेणी क्रम होता है, उसके अंदर प्रतिरोध एक श्रेणी के रूप में जुड़ते हैं। किस में जुड़ते हैं? एक श्रेणी के रूप में जुड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम के अंदर प्रतिरोध एक समांतर क्रम के रूप में जुड़ते हैं। इस तरीके से प्रतिरोध जुड़ते हैं किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर। ये भी चीज मैं आपको समझाऊंगा। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा की मात्रा को नियंत्रित करने वाले जो कुछ विशेष प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी के घटक उपयोग किए जाते हैं, उसको ही क्या कहते हैं बेटा जी? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन चीजें अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है इसके अंदर, ओम का नियम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और इससे संबंधित न्यूमेरिकल अपन करेंगे अगली क्लासों के अंदर। आज के लिए थोड़ा काम है, इसलिए आज मैं शॉर्ट ही रखता हूं इस क्लास को। ठीक है, आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे और अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। आप इन क्लासों को लाइक करो, शेयर करो। अच्छी लगे क्लासें तो आप कमेंट के अंदर राय दो, कुछ प्रश्न समझ में नहीं आए तो पूछो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।